Welcome everyone. In this class, I am going to explain the second question of the exercise 1B. 1B का second question क्या है? Represent each of the following numbers on the number line. जैसे question number 1 था, वैसे ही question number 2 भी है. लेकिन बस इसमें डिफरेंस क्या है? वो सारे पॉजिटिव नंबर्स थे, यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स है. तो नेगेटिव नंबर्स है तो हम लोग किस तरफ करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग सारे नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे. तो देखते हैं कैसे. ये नंबर लाइन है, सेंटर में क्या होता है? जीरो. राइट हैंड साइड में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर, लाइक 1 2 3 4 5. और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स. जीरो सेंटर में होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होता है. अब यहाँ क्या है? सारे के सारे नेगेटिव नंबर है. नेगेटिव नंबर से मतलब क्या हो जाएगा? सारा नंबर हम लोग जो है रिप्रेजेंट करेंगे जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में, इस तरफ रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में था तो सारा पॉजिटिव था तो इस तरफ कर रहे थे राइट हैंड साइड में, लेकिन इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में करेंगे. अब क्या फर्स्ट क्वेश्चन है? -1/3. पहले तो हमको देखना है कि -1/3 कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, किन दो नंबर्स के बीच में होगा. अब जैसे 1/3 है तो 1 डिवाइड बाय 3 तो होता तो है नहीं, एक्चुअल आंसर यही है, आंसर आएगा अपने डेसिमल में. जैसे 1/3 क्या होता है? 0.33. नेगेटिव तो -0.33. अब 0.33 इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये -1 और 0 के बीच में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. मतलब 0 और -1 इन दोनों के बीच में रिप्रेजेंट होगा. चलो ये तो जान गए कि 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा. बट 0 और -1 के बीच में कहां पे रिप्रेजेंट होगा, किस जगह? तो उसके लिए हम क्या रखेंगे? डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में क्या है? 3. मतलब 0 और -1 को हम लोग को 3 पार्ट में बांटना है. 0 और -1 को 3 पार्ट में, 1 2 और तीसरा ये. तो ये 3 भागे हो गए. अब क्या पहला मेरा 1/3. ये फर्स्ट पॉइंट जो गया ये 1/3 हो गया, सेकंड 2/3 हो गया और थर्ड जो गया 3/3, दैट इज -3/3. मेरा क्या? -1/3. तो मेरा ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा r. ठीक है, r इक्वल्स टू -1/3. ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है -3/4. ठीक है, अब यहाँ क्या? -3/4. ये भी डिविजिबल नहीं है, इसका भी आंसर जो होगा 1 से कम आएगा. जब 3 को 4 से डिवाइड करेंगे -0.75 आएगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया? ये भी 0 और -1 के बीच में लाई करेगा. 0 और -1 के बीच में ये लाई करेगा. 0 और -1 के बीच में कहां पे? तो पहले यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है? d इक्वल्स टू 4 है. तो ये 0 और -1 को हम लोग 4 भागों में बांटेंगे. 1 2 3 और ये चौथा जहां पे -1 लिखा हो गया चौथा. तो क्या? -3/4. 1 2 3. थर्ड नंबर हो गया, ये हो गया -3/4. या इसको हम यहाँ पे r लिख करके फिर नीचे लिख देंगे r, और यहाँ पे लिख देंगे r इक्वल्स टू -3/4. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे क्या हो गया कि सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए और हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करना है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में. अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन है -1 2/3. -1 2/3. नंबर लाइन बनाते हैं. 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4. नेगेटिव नंबर है तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करेंगे.
अब लेफ्ट हैंड साइड में किस जगह 1 2/3 1 2/3 इसका मतलब क्या हो गया 1 होल 2/3 इसका मतलब क्या हो गया ये -1 के बाद रिप्रेजेंट होगा -1 से बड़ा है तो क्या होगा -1 के बाद इस -2 मतलब -1 और -2 के बीच में ये रिप्रेजेंट होगा। अब -1 और -2 के बीच में किस जगह तो यहाँ पे देखेंगे डिनोमिनेटर मेरा क्या है डिनोमिनेटर मेरा 3 है तो ये -1 और -2 के बीच में हम लोग 3 पार्ट करेंगे 1 2 और तीसरा जो है वो -2 पे। अब क्या है -2/3 मतलब 1 2 ये हो गया r तो r इक्वल्स टू -1 2/3 ये हो गया हमारा रिप्रेजेंट। ओके अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इजी है बस एक समझ लो तो सारे बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन -3 1/7 0 1 2 3 4 सारे नेगेटिव में 1 2 3 4 अब क्या गया यहाँ पे -3 1/7 -3 के बाद 1/7 इसका मतलब क्या हो गया ये -3 से बड़ा है और -4 इसके बीच में आएगा तो -3 और -4 के बीच में आएगा -3 एंड -4 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। You can write the statement like -3 1/7 lies between -3 and -4। अब क्या है मेरा यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है डिनोमिनेटर में क्या है 7। अब क्या -3 और -4 के बीच में हम लोग 7 पार्ट्स करेंगे 7 डिवीजन करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां यहाँ पे -4 लिखा है। अब क्या 1/7 ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये हो गया मेरा r जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर था तो r इक्वल्स टू -3 1/7 ये क्या रिप्रेजेंट। फिफ्थ क्वेश्चन बनाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है -4 3/5 वही काम करना है वैसे नंबर लाइन बनाएंगे 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 नेगेटिव नंबर है लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे। पहला क्या है -4 3/5 मतलब कि -4 से ये बड़ा है क्या हो जाएगा -4 और -5 के बीच में ये नंबर लाई करेगा इन दोनों के बीच में। डिनोमिनेटर मेरा क्या है t है 5 है मतलब कि ये -4 और -5 को लोग 5 भाग में बांटना है 1 2 3 4 और 5 होगा -5 3/5 है थर्ड पॉइंट 1 2 3 थर्ड पॉइंट में यहाँ पे रिप्रेजेंट करो r इक्वल्स टू -4 3/5 ये रिप्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। -2 5/6 करना है 0 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 क्या -2 5/6 मतलब ये -2 से बड़ा है और 3 से -3 से छोटा मतलब -2 और -3 के बीच में ये नंबर लाई करेगा 2 और -3 के बीच में। अब यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 6 मतलब ये हमको -2 और -3 के बीच में 6 पार्ट करना है 1 2 3 4 5 छठा ये मेरा -3 ठीक 5/6 मतलब पांचवा पॉइंट 1 2 3 4 5 पांचवा पॉइंट ये मेरा हो गया r तो r इक्वल्स टू -2 5/6 ये मेरा रिप्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बस -3 है मतलब बस -3 में जाकर के रिप्रेजेंट कर देना सबसे इजी क्वेश्चन ये है। ये क्या हो गया 0 1 2 3
4 -1 -2 -3 -4 बस -3 है, जहां पे -3 लिखा हुआ है वहां पे बस जाकर रिप्रेजेंट कर दैट इज r इक्वल्स टू -3। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है -2/7/8 -2/7/8 नंबर लाइन बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -2/7/8 है, मतलब -2 से बड़ा है और ये -3 से छोटा है, तो -2 और -3 के बीच में ये नंबर लाई चलेगा। डिनोमिनेटर मेरा क्या है 8 है, मतलब -2 और -3 के बीच को हम लोग 8 भाग में बांटेंगे। -2 और -3 को बीच में 8 डिवीजन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मेरा -3 7/8 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां पॉइंट पर लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है r एंड r इक्वल्स टू -2/7/8। ये हो गया मेरा सॉल्व। ओके, अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।